वेलकम टू यूट्यूब। आज भीन में इस प्रश्न को सीखेंगे कि कैसे हल करते हैं। जब भी इस तरह का सीक्वेंस हो, यानी 3 सही 2/5 इंटू 3 सही 2/5 और -2 इंटू 3 सही 2/5 इंटू 1 सही 1/6 प्लस 1 सही 1/6 इंटू 1 प्लस 1/6। तो जब भी इस सीक्वेंस में प्रश्न हो तो उसको सरल करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक को ए और एक को बी मान लेते हैं, यानी 3 सही 2/5 को ए मान लेंगे और वहीं 1 सही 1/6 को हम बी मान लेंगे। अब ए और बी के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए और माइनस हो जाएगा 2 इंटू ए इंटू बी और फिर प्लस हो जाएगा बी इंटू बी, बट्टा में हो जाएगा फिर ए माइनस बी। अब इसको हल करेंगे तो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ये जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए माइनस बी। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी और बट्टा हो जाएगा ए माइनस बी। अब इसको काटेंगे तो एक कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा ए माइनस बी। अब ए और बी के मान को हम रख देंगे इसमें। तो ए का जो मान है 3 सही 2/5 यानी 5 या 15 और 2 17, तो ये हो जाएगा 17 और बट्टा में हो जाएगा 5 और माइनस है तो माइनस ये हो जाएगा 6 एकम 6 और 1 7 यानी 7/6। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6 पचे 30, 17 छक्के 73 यानी 102 और ये हो जाएगा माइनस 7 पचे 35। अब इसको घटाएंगे 102 में से 35 को 12 यानी 7, उसके बाद ये बच गया 9 में से 3 गया यानी 6 और बट्टा हो जाएगा 30। इसको पूर्णांक में जब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 सही 60/30। ये हमारा उत्तर हो गया। भिन्न के इस प्रश्न को भी हल करेंगे। सरल करने के लिए कह रहा है, तो जब भी इस सीक्वेंस में प्रश्न दिया हो तो हम एक को ए और एक को बी मान लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि 4 सही 2/7 है तो इसको ए मान लेंगे और उसी प्रकार 3 सही 1/4 जो है इसको बी मान लेंगे। अब इस ए और बी के मान को इस समीकरण में रख देंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए और प्लस हो जाएगा 3 सही 1/4 को बी माना है तो यहाँ पे बी इंटू बी और बट्टा में हो जाएगा ए इंटू ए और माइनस फिर हो जाएगा ए इंटू बी और प्लस हो जाएगा बी इंटू बी। अब ए हो जाएगा ए क्यू और प्लस बी क्यू और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। अब ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला जो होता है उसको लिखेंगे तो ये होता है ए प्लस बी इंटू होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस होता है बी स्क्वायर। अब ए कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा जो ए प्लस बी। तो ए और प्लस बी का जो मान हमने माना था वही यहाँ पे पुट करेंगे, यानी ए के जगह पे 4 सही 2/7 तो ए हो जाएगा 7 चौका 28 और 2 30/7 और प्लस हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 1 13/4। 7 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौका 28, तो ये हो जाएगा 3 चौका 12 यानी 120 और ये हो जाएगा
13 में 7 से गुना कर देंगे तो 13 सत्ते 91। दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 9 और 2 यानी 11 का 1 हाथ में 1 यानी 211/28। अब 211/28 जो मान है इसको पूर्णांक में अगर तोड़ेंगे तो ये जाएगा 7 बार में, 7 बार में, उसके बाद बच जाएगा 15 और बट्टा में हो जाएगा 28। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। भिन्न के इस प्रश्न को भी हल करेंगे। सरल करने के लिए कह रहा है तो जब भी इस सीक्वेंस का प्रश्न हो तो हम ए और बी मान लेते हैं, यानी 3 सही 1/8 को ए मान लेंगे, वहीं 2 सही 1/4 को हम बी मान लेंगे। अब ए और बी के मान को इस समीकरण में रखेंगे तो ये हो जाएगा ए इंटू ए और प्लस हो जाएगा ए इंटू बी और फिर प्लस हो जाएगा बी इंटू बी, यानी बट्टा में फिर हो जाएगा हमारा ए इंटू ए और फिर माइनस हो जाएगा बी इंटू बी। अब ए हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर और बट्टा में हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू का जो सूत्र होता है उसको यहाँ पे यूज करेंगे, तो वो होता है ए माइनस बी और यह हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी और हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर। अब इसको काट देंगे, ऊपर वाला कट जाएगा, यानी हमारे पास बच गया 1/a माइनस बी। अब a और माइनस बी का जो मान है हमने माना था 3 सही 1/8 और 2 सही 1/4 बी के मान को हम यहाँ पे रखेंगे, यानी ये हो जाएगा 1/8 या 24 और 1 25 और बट्टा में हो जाएगा 8 और माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 और 1 9/4। तो इसको हल करेंगे फिर तो ये हो जाएगा 1/8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 8 यानी 25 माइनस 9 दूनी 18, यानी ये हो जाएगा 1/25 में से 18 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास बच जाएगा 7/8, यानी 8 ऊपर चला जाएगा तो 8/7 हमारा उत्तर हो जाएगा।